हेलो पिला माने गुड इवनिंग। अच्छा तो मानकर हाफ इयरली एग्जाम सरला परे वर्तमान एनुअल एग्जाम जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रोची आउ तार आज आम कौन करवा ना किछिटा एमसीक्यू सहित तुम जिते प्रकार सब क्वेश्चन आसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तार एक्सप्लेनेशन सहित आज बुझा। ठीक अच्छे पिला माने तो रेडी हो जाओ। आज पूरा लाइन बाय लाइन गोटी गोटी की बुझी बुझी की क्वेश्चन वाक जीवा। ठीक अच्छे तो स्टार्ट करवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम हिंदी क्वेश्चन देखिबा। ताले प्रथम देखिबा पर्यायवाची शब्द बा जोटा तुम समान अर्थ वाला शब्द रोची सेटा प्रथम देखिबा। ठीक अच्छे एक नंबर क्वेश्चन प्रथमे बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बादल तार पर्यायवाची शब्द कौन हम जोटा ऑलरेडी तुम टॉपिक रे पढ़ी के आस सब टॉपिक भितर तुम आसी चैप्टर भितर तुम आसी। ठीक अच्छे प्रथम जोटा रोची तुम क नंबर जलद नीरद ख नंबर ग नंबर जलद ना घ नंबर रे बारिज कोटा हम तो तुम जलद हम जोटा कि ठीक आंसर क नंबर टा जलद हम। तो जलद का अर्थ जल देने वाला बा मेघ है। जलद का अर्थ क्या है जो जल देता है बा आम तो कौन कहबा मेघ बोली कहबा। जबकि अन्य तीनों विकल्प कमल के पर्यायवाची है। ठीक है नीरज जलज बारिज ये सब कौन ना पद्मर पर्यायवाची ख ग घ जो रहिला ऑप्शन सब सी है कौन ना तुमर पद्म फूल कमल तार पर्यायवाची। ओके तो पिला माने हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। 2 नंबर क्वेश्चन कमल का सही पर्यायवाची चुनो। तो कमल बा पद्मर एबे आम देखिले तार ठीक पर्यायवाची बा तार प्रतिशब्द कोटा हम। बारिज बारिद ना सरोज ख नंबर रे ग नंबर रे नीरद ना पयोद कोटा हम पिला माने ना तुमर सरोज हो जीव। ठीक आंसर सरोज मतलब सर बा तालाब में जन्म लेने के कारण कमल को सरोज कहा जाता है। ठीक अच्छे तो ख नंबर आंसर तुम सरोज हो जीव। तो शेष सभी बादल के पर्यायवाची है। ये सब जहाँ देखुच सब कौन ना बादल रो पर्यायवाची सब। ठीक अच्छे अच्छा नंबर 3 क्वेश्चन समुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है। समुंदर सरिता रत्नाकर तटिनी तरंगिणी कौन सा आंसर सही है यहां पर। रत्नाकर हो जाएगा। क्यों रत्नाकर होगा इसका कारण क्या है। तो रत्नों का भंडार होने के कारण समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। अन्य जो विकल्प है नदी के नाम के हैं। ठीक है नदी के लिए हम क्या कहते हैं सरिता कहते हैं तटिनी कहते हैं और तरंगिणी कहते हैं। ठीक है अच्छा नंबर 4 क्वेश्चन घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोटा घर पर्यायवाची शब्द हम ना से कहूँ नहीं है। ये नहीं वाला ऑप्शन टे पढ़ियो भल भाव ना अच्छी नाही अच्छी तो नाही माने कोटा नाही कोटा हम तार माने आउ 3टा जाक घर पर्यायवाची हम जोटा अलगा सेटा नाही। तो घर को आम कौन कहू गृह कहू आउ कौन कहू सदन बोली कहू आउ आलय बोली कहू। ये 3टा ऑप्शन ठीक अच्छी। तो 4 नंबर ऑप्शन कानन। कानन अर्थ कौन कानन अर्थ कौन पिला माने ना जंगल जंगल या वन होता है। यह घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है एटा हमर घर पर्यायवाची नुह। तो भाग्य का समानार्थी शब्द पहचाने। भाग्यर समानार्थी शब्द
नियति, विधाता, प्रयास, संपदा। आंसर कोटा ठीक हो पिला माने? यस ठीक कह जोटा कि नियति हम। तो नियति किस्मत और प्रारब्ध भाग्य के ही नाम है, ये सब भाग्यर नाम। ठीक अच्छे। अच्छा तो विधाता, प्रयास संपदा ये सब नुह, गोटे है तुम नियति ठीक आंसर भाग्यर हो। नेक्स्ट तुम 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पाषाण, अचल, प्रस्तर, अवनी। कौटा हम ना तुम ख नंबर जोटा कि अचल हम। पिला माने कहीं अचल है? जो अपनी जगह से न चले व अचल रहे वह पहाड़ या पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, माने गोटे जगार टलिबे नहीं, तांको अचल बोली कहा जाए। न चल अचल, कौन कहली? न चल अचल, जो चलते नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वाला, पृथ्वी के लिए उचित पर्यायवाची चुने। पृथ्वी पाई कि कोटा ठीक हम? व्योम, वसुधा, अंबर, गगन। तो आम ठीक आंसर हो पिला माने कोटा ना वसुधा हो। वसुधा हो। वसुधा माने धरा और भूमि पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं, जबकि व्योम, अंबर और गगन आकाश के पर्यायवाची होते हैं। तो इथे आमे पिला माने कौन कर ना सबूर पर्यायवाची आमे मन रखी रखी जाऊे। आमे सीना गोटे पाठ पढ़ुचे माने क्वेश्चन गोटे पचारुची किंतु द्वितीय क्वेश्चन आंसर भी हमको मिल जाऊे। ठीक अच्छे। ताले वसुधा धरा और भूमि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जबकि व्योम, अंबर और गगन आकाश के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, पाताल, शून्य, गगन, नीर। कोटा हो पिला माने ना गगन जोटा अच्छी ग नंबर क्वेश्चन, गगन यहाँ पर गगन हो जाएगा। तो नभ, गगन, आकाश और अंबर सभी एक ही अर्थ व आसमान को प्रकट करते हैं। आसमान को प्रकट करते हैं, नभ, गगन, आकाश और अंबर। तो यहां पर गगन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर का पर्यायवाची शब्द है? सिर, शीश, चरण, नयन, हस्त। कोटा हो पिला माने ना तुम्हारा आंसर क नंबर ठीक है जीवो, जोटा कि शीश कहबा। तो सिर को शीश, मस्तक या माथा भी कहा जाता है। तो चरण, नयन, हाथ। चरण सॉरी आम चरण पाद, नयन है आखि आउ हाथ, ये सब अलग होची। शीश अर्थ कौन तुमर ना मस्तक। ठीक अच्छे। प्रथम विषय जो तुमर थला से आसी। नेक्स्ट, संसार का पर्यायवाची शब्द चुने। संसार पर्यायवाची शब्द कोटा हम? देश, राज्य, गगन, जगत ना नगर। कोटा हम? देश, राज्य, जगत या नगर, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो जगत ठीक आंसर हो जाएगा। संसार का मतलब होता है जगत। जगत, जग, विश्व और दुनिया संसार के ही विभिन्न नाम हैं। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन आसूची, सागर का सही पर्यायवाची है? सागर ठीक पर्यायवाची शब्द कोटा हम? पयोधि, पय, सर, कूप। तो पयोधि हो जीव ठीक आंसर सागर रो। पयोधि का अर्थ जल का भंडार बा समुद्र बा सागर होता है। ठीक है। पयोधि अर्थ कौन ना जलर भंडार, समुद्र बा सागर ताको आमे कहि परिबा। ठीक अच्छे। समुद्र कौन करथाए? जल को धारण करिथाए। तो सेतिपय कि पय अर्थ ला जल आ धी माने धारण करिबा, पयोधि। तो जल को जी धारण करिथाए ताको आमे समुद्र, सागर बा पयोधि कहि परिबा। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने,
मृदुल का समानार्थी शब्द क्या होगा? मृदुल, कठोर, कर्कश, कोमल, पाषाण। कोटा हवा पिला माने आंसर ना कोमल, यहां पर कोमल हो जाएगा सही आंसर मृदुल का। तो मृदुल का अर्थ मुलायम, ठीक है, माने नरम पूरा मुलायम। मृदुल का अर्थ क्या होता है? मुलायम या कोमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने, तरंग का पर्यायवाची शब्द पहचाने। तरंग, उर्मी, सरिता, कुल ना तट। कोटा हबो पिला माने, तो उर्मी ही जीवार ठीक आंसर। यस, ठीक कहछ, उर्मी ही यार ठीक आंसर हबो, जोटा कि जल की लहर को तरंग या उर्मी कहा जाता है। जल की लहर को तरंग या उर्मी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विधाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बोलो, विधाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सृष्टा, दानव, असुर, यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन क है जीवा हमारा आंसर, ठीक अच्छी। तो क नंबर आंसर को नहीं जीवा सृष्टा। सृष्टा माने संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा व विधाता है, उनको सृष्टा भी कहा जाता है, ठीक है, उनको सृष्टा भी कहा जाता है। तो विधाता को हम क्या कहते हैं? सृष्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक, अंक का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ पर्यायवाची क्या है? अंक का एक अर्थ होता है संख्या, ठीक है, अंक का एक अर्थ होता है संख्या, इसका दूसरा अर्थ व पर्यायवाची क्या है? हाथ, गोद, पैर, नेत्र। आउ गोटे अर्थ पिला माने, ये द्विअर्थक शब्द अंक हला कौन? द्विअर्थक शब्द, देखो दुईटा तार अर्थ अच्छी। अंक माने गोटे संख्या, आउ गोटे अंक कौन हम ना गोद, कोल, जोटा कोल, कोल को आम कौन कही था? अंक बोली कही था, ओडिया मध्य से। तो हिंदी में अंक शब्द का प्रयोग गोद व करोड़ के लिए भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैभव का पर्यायवाची शब्द, वैभव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? दरिद्रता, ऐश्वर्य, अभाव, दीनता। ठीक अच्छे पिला माने, बहुत बढ़िया। वैभव माने कौन हला? ऐश्वर्य, आमे ताको ऐश्वर्य बोली कहबा। तो वैभव का अर्थ क्या होता है? और क्या अर्थ होता है? संपत्ति, समृद्धि और ऐश्वर्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश का समानार्थी शब्द क्या होगा? संदेश रा समानार्थी शब्द कौन हो पिला माने? समाचार, पत्रिका, पुस्तक, लेख। कोटा हबो? संदेश रा ना समाचार हे जीवो, ठीक आंसर हे जीवो तुमरो समाचार। कहीं ना किसी को भेजी जाने वाली सूचना, किसी को भेजी जाने वाली सूचना या खबर को संदेश या समाचार कहते हैं, ठीक अच्छी। कहा को पठाउथिबा सूचना आ खबर को आमे संदेश बोली कहिता। एटा सिंपल कथा हम जानि छे, आ ताकू मध्य समाचार बोली कहा जाए, हला। कौन संदेश अच्छी बा कौन समाचार अच्छी आमे पचारने ओडिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास का पर्यायवाची शब्द चुने। प्रयास रो विश्राम, चेष्टा, आलस्य, निद्रा। प्रयास रो कोटा हबो? प्रयास रो तमर हबो चेष्टा। प्रयास करिबा बा चेष्टा करिबा, ठीक अच्छे। आज हेने काली हबो, चेष्टा करिबा, प्रयास करिबा। तो किसी कार्य को करने की कोशिश या यत्न को प्रयास और चेष्टा कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अस्तित्व का पर्यायवाची शब्द, अस्तित्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? विनाश, वजूद, पतन, समाप्ति। कौन सा हो जाएगा यहां पर? अस्तित्व का, अस्तित्व का वजूद हो जाएगा, वजूद, ठीक है, वजूद हो जाएगा। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की विद्यमानता व सत्ता को उसका अस्तित्व या वजूद कहते हैं। विद्यमान था वो लोग माने
तार अस्तित्व थिबो से थिबो माने दुनिया रे अच्छी बंची ठीक अच्छी तो अस्तित्व मतलब वजूद है उसका वजूद है वो यहां पर है ठीक है। दैव का समानार्थी शब्द क्या है दैव का दानव देवता ईश्वर दैत्य तो यहां पर सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा ईश्वर नंबर ग ठीक अच्छी ईश्वर हो जाएगा। तो दैव का अर्थ ईश्वर या विधाता होता है जबकि देव का अर्थ देवता होता है ठीक है। जेमती देवंकर अर्थ कौन देवता से भाव में ईश्वरंकर अर्थ है कौन विधाता तो दैव का यहां पर सेम थिंग ईश्वर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य का पर्यायवाची शब्द कोटा नहीं है पचास माने कोटा नुह बोली पचास देखो क्वेश्चन देखो से कौन कहूची नहीं है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है रवि दिनकर भास्कर मयंक तो मयंक कौन रवि दिनकर भास्कर ये सब हो सूर्यंकर पर्यायवाची किंतु मयंक जो शब्दटी अच्छी एठारे यहाँ पर जो मयंक शब्द है मयंक किसको समझाता है चंद्रमा का पर्यायवाची है सूर्य का नहीं है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है ठीक है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है शशि तरणी अनल मारुत अच्छा तो शशि हे जीवो ठीक आंसर हमें जानी छे शशि शशांक ठीक अच्छी शशि राकेश और इंदु चंद्रमा के पर्यायवाची हैं अच्छा ताहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जल का पर्यायवाची शब्द चुने जलर कौन हम पावक अंबर नीर गगन तो समस्त जानिच यस बहुत बढ़िया आंसर नीर जल को नीर बारी तोय और अंबु भी कहा जाता है यस जल को नीर बारी तोय और अंबु भी कहा जाता है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आग का पर्यायवाची शब्द आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है अनिल अनल सलिल व्योम कोटा हम पिला माने आंसर ख नंबर बहुत बढ़िया अनल अनल हो जाएगा ठीक है ख नंबर आंसर अनल हो जाएगा। तो आग का पर्यायवाची शब्द है अनल आउ कौन कौन हो परिबो अनल पावक और अग्नि आग के पर्यायवाची है अनिल जोटा कि अनिल आम कहूचे अनिल हवा का पर्यायवाची है अनिल जोटा कि हवार पर्यायवाची हमर हब पवन रो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आसीगला हवा का सही पर्यायवाची पहचाने पवन पावन पावक पीयूष कोटा हब पवन हो जीवो एबे हमें पढ़ी के आसिले पवन ठीक आंसर हो जीवो बहुत बढ़िया। तो हवा को वायु पवन समीर और अनिल कहा जाता है ठीक है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आंख आखिर श्रावण नयन नासिका मुख तो यहां पर सटीक आंसर हो जाएगा यस नयन आंख का नयन हो जाएगा। तो नेत्र नयन लोचन और चक्षु आंख के पर्यायवाची कहते हैं ठीक है। फूल का पर्यायवाची शब्द कंटक सुमन पल्लव शाखा फूलर सब कौन हम फूलर कोटा हम पुष्पर कोटा हम सुमन यहाँ पर सुमन हो जाएगा सही आंसर। तो पुष्प सुमन और कुसुम फूल के पर्यायवाची शब्द है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पेड़ का पर्यायवाची शब्द चुने पेड़ गछर पर्यायवाची शब्द कोटा हम तरु वेल लता झाड़ी कोटा हम ना तरु यहाँ पर तरु सटीक आंसर हो जाएगा ठीक है नंबर क। तो वृक्ष तरु और बिटप पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोची पिला माने परीक्षा रे पढ़ला भली जोटा कि एते पढ़िबो नै किंतु एते हम पढ़िया पड़िबो जदि हमें 100टा पढ़िबा तबे गोटे पढ़ले भी सेटा हम बेस्ट
ठीक अच्छे। रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बासर या दिवस, निशा या प्रभात? कौन सा सही आंसर हो जाएगा यहां पर? रात का पर्यायवाची तो निशा हो जाएगा नंबर ग, निशा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो रात को रात्रि, निशा और रजनी कहा जाता है। ठीक है। दिन का समानार्थी शब्द पहचाने। दिनर समानार्थी शब्द कोटा हबो? रजनी, दिवस, यामिनी, निशित। तो ठीक आंसर हो जीवो दिवस। यहां पर सठिक आंसर हो जाएगा दिवस। आउ कौन कही परिबा ना बासर, बार, दिवस, दिन के ये सब पर्यायवाची व समानार्थी शब्द है। ओके। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन हम? कानन, बाटिका, उद्यान, उपवन। कौटा हम पे जंगल पर्यायवाची शब्द? यस ठीक आंसर जोटा कि आमर कानन हो ठीक आंसर। तो जंगल को वन, कानन और अरण्य कहा जाता है। पे मन रख बहुत सुंदर सुंदर माने क्वेश्चन रही। ठीक अच्छे। बहुत सहज पड़ो एग्जाम रे, किसी व्यस्त हबार नहीं। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमृत। अमृत पर्यायवाची शब्द कोटा हम? गरल, विष, सुधा, हलाहल। कोटा हम पिला माने अमृतर? सुधा ठीक आंसर यहां पर सठिक आंसर। ठीक है नंबर ग ठीक अच्छे। ऑप्शन ग तुम ठीक आंसर। अच्छा अमृत को हम क्या क्या कहते हैं यहां पर? सुधा, पीयूष और सोम। अमृत का जो नाम है एक होता है सुधा, दूसरा होता है पीयूष, सोम और बहुत सारे हैं। और गरल और विष इसके विलोम है। और हलाहल में जो कहे हलाहल ता माने भी विष। तो शिव विष पान करते, हलाहल पान करते नुह कि? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। असुर का सही पर्यायवाची चुने। असुर, सुर, देव, दानव, यक्ष। कोटा हम ना तुम ठीक आंसर हो पे बहुत बढ़िया दानव। ठीक है। असुर, राक्षस और दानव एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अश्व, गज, तुरंग, वृषभ, सिंह। तो तुरंग, तुरंग होता ठीक आंसर। तो आमर 50टा रही कौन ना पर्यायवाची शब्द, तापर अन्य सब आसुची विलोम शब्द सब विभिन्न प्रकार आसीबो। आउ गोटे पद प्रकाश कर सब जिनस अच्छी। ओके। तो समस्ते वेट करिवो आ धैर्य सहकार देखिबो गोटी गोटी आसीबो आगु। अच्छा अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग हो जाएगा। तो घोड़े को अश्व, हय, घोटक और तुरंग कहा जाता है। ठीक अच्छे पिला माने वेरी गुड। आगु बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इच्छा का समानार्थी शब्द। इच्छार समानार्थी शब्द कौन हम पिला माने? घृणा, कामना, द्वेष, ईर्षा। कोटा हम पिला माने आंसर आर ठीक है जीवो कामना। नंबर ख ऑप्शन ख तुम ठीक है जीवो यस कामना। तो चाह, कामना, अभिलाषा और लालसा ये सब क्या होता है? इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया सुंदर भाव आंसर देच। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पहचाने। कपड़ार पर्यायवाची शब्द कौन हो पिला माने? बसन, कनक, रजन, रजत ना ताम्र। कोटा हम ना तुम आंसर हो जीव वसन। कपड़ा माने बसन। आम आउ कौन कही परिबा? वस्त्र, बसन, चीर और अंबर ये सब कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगार पर्यायवाची शब्द कोटा हम? कालिंदी, भागीरथी, यमुना ना नर्मदा। ठीक उत्तर कोटा हम आमर? तो भागीरथी जोटा कि आमर ठीक आंसर हो भागीरथी गंगार। आ गोटे ना तो राजा भागीरथ द्वारा यहाँ पर राजा भागीरथ द्वारा धरती पर लाए जाने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। किनके द्वारा? राजा भागीरथ के द्वारा धरती पर
लाए जाने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। याद रखना है इसको। तो गणेश, गणेश का पर्यायवाची शब्द चुने। दशानन, लंबोदर, पंचानन, चतुरानन। गणेश लंबोदर हो जाएगा यहाँ पर, दशानन नहीं। दशानन हो रावण रो, ठीक अच्छे ना, अन्य ना रावण रो, अन्य ना रावण, ठीक है। रावण को अन्य नाम है कौन, दशानन। आउ पंचानन मध्य पांचटी आनन, ठीक अच्छे। आउ चतुरानन ये सब नुह, लंबोदर हो एटा। लंबा उदर व पेट होने के कारण भगवान गणेश को लंबोदर कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। गाय का सही पर्यायवाची कौन सा है? धेनु, अजा, महिषी, हथिनी। तार ठीक आंसर कह जो पिला माने ना धेनु है जीवार ठीक आंसर, ठीक अच्छी। तो गाय को हम और क्या क्या कहते हैं? गौ, धेनु और सुरभि कहा जाता है, ठीक है। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यस, तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नदी, समुद्र, सरोवर, झरना। तो ठीक आंसर कोटा है जो पिला माने ना ऑप्शन तुम्हारा क, जोटा कि ठीक आंसर है जीव सरोवर। आउ कौन कही पिला सबू? तड़ाग, सर और सरोवर तालाब के पर्यायवाची होते हैं। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। यस, तो नदी का समानार्थी शब्द क्या होगा? नदी का सरिता, बारिधि, पयोधि, जलधि। कौन सा हो जाएगा यहां पर? सरिता हो जाएगा, नदी का सरिता हो जाएगा। तो नदी को हम सरिता, तटिनी और तरंगिणी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नारी, नर, पुरुष, महिला, बालक। यहां पर सही आंसर महिला हो जाएगा, नारी का महिला हो जाएगा। तो स्त्री, महिला, औरत और वनिता नारी के पर्यायवाची है, ठीक है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। पत्थर का पर्यायवाची शब्द पहचाने। पत्थर पर्यायवाची शब्द कौन हो पिला माने? पाषाण, पल्लव, पुष्प, पत्र। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, पाषाण। पत्थर को हम और क्या कहते हैं? प्रस्तर, पाषाण और अस्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द चुने। पुत्र पर्यायवाची शब्द कोटा हबो? सुता, तनया, सुत, दुहिता। तो ठीक आंसर है कोटा ना सुत है तमर ठीक आंसर। अच्छा, पुत्र आउ कौन सुनी परिबो ना? बेटा, सूत, तनय, आत्मज। ये सब कौन पुत्र अन्य सब पर्यायवाची शब्द। ओके, देन पुत्री का सही पर्यायवाची जेमति कि हमर सूता बोली कहबा। सूतर कौन स्त्रीलिंग है जीव कौन? सूता। सेमती बेटी, सूता, तनया और आत्मजा पुत्री के पर्यायवाची होते हैं, ठीक अच्छे। देन हमर माता। माता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मातार जननी, जनक, तात, भ्राता। कोटा हबा पिला माने ना हमर जननी हला क नंबर आंसर, ठीक है जीव। तो जन्म देने वाली मां को जननी, अम्बा और प्रसू भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आंसर दे पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? मित्र, रिपु, शत्रु, सखा, बैरी। तो ठीक आंसर कोटा है जीव? आंसर है जीव तमर ग, सखा। मित्र का सखा। आउ सब कौन? रिपु, शत्रु, बैरी ये सब दुश्मन रो अन्य नाम। दोस्त, सखा, सहचर और मित्र, मित्र ये सब पर्यायवाची होता है मित्र, ठीक अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का पर्यायवाची शब्द। राजा का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? प्रजा, नृप, रंक, सेवक। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा
नृप। और क्या क्या होता है राजा का? राजा का क्या क्या होता है और सब क्या होता है यहाँ पर राजा का? तो नृप, भूपति, नरेश और महिप यहां पर हमारा पर्यायवाची होता है। ठीक है, राजा का नृप होता है, भूपति, भू का पति मतलब हमारा भूमिर स्वामी। ठीक अच्छे, भूपति, नरेश, नरजुक्त ईश नरेश, महिप। ठीक अच्छे, ये सब राजार पर्यायवाची शब्द। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना व स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द पहचाने। कनक, रजत, लौह, ताम्र। तो सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा यहां पर? कनक हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, स्वर्ण, कनक, कंचन और हेम, ये सब क्या होता है? सोने का पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द चुने। खग, गज, मृग, मीन। तो यहां पर खग हो जाएगा सही आंसर। पक्षीर आउ गोटे ना कौन हला ना पर्यायवाची शब्द खग है जीवो। तो आकाश, आकाश में गमन करने वाले पक्षियों को खग कहते हैं। ख माने आकाश, ग हला गमन, तो खग माने कौन? पक्षी। और क्या कहते हैं? बिहग और पंछी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुम सरीगला पर्यायवाची। एबे देखिए विलोम शब्द, विलोम शब्द देखिए पिला माने। ठीक अच्छे, 25टा। अच्छा, आदर का विलोम शब्द क्या होगा? आदर, सम्मान, अनादर, सत्कार, अपमानित। तो यहां पर सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? यस, अनादर हो जाएगा। तो आदर का अर्थ सम्मान करना होता है। आदर का अर्थ क्या होता है? सम्मान करना होता है, जबकि अनादर का अर्थ क्या होता है? तिरस्कार या बेइज्जती करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष का सही विलोम चुने। उत्कर्ष ठीक विपरीतटा कौन हम? पतन, अपकर्ष, विकर्ष, संघर्ष। तो यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां पर अपकर्ष हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का अर्थ उत्पत्ति या ऊपर उठना होता है। तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? अपकर्ष व अवनति होता है। उन्नतिर अवनति, उत्कर्षर अपकर्ष। ठीक अच्छे, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम शब्द कौन सा है? कृत्रिम, यस, बनावटी, असली, प्राकृतिक ना नैसर्गिक। बहुत बढ़िया पिला माने। तो कृत्रिम रही जीवो कौन ना प्राकृतिक। ठीक आंसर रही जीवो प्राकृतिक। ओके, तार अर्थ कौन देखिबा? तो कृत्रिम का अर्थ मानव द्वारा निर्मित है। कृत्रिम अर्थ कौन? मानव जोटा तैयारी करिछि। जबकि प्राकृतिक का अर्थ प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ठीक अच्छे, प्रकृति जोटा देछि ताको हमें प्राकृतिक बोली कहिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु, मात्रा या भार के संदर्भ में गुरु। तो ये जो कथाटी कहूँ कौन? गुरु माने कौन? मात्रा बा भार हिसाब रे कहूँ गुरु, जोटा कि ओजन जिनस गुरु। तो तार विलोम कौन हम? शिक्षक, लघु, भारी, बड़ा। ठीक अच्छे, कोटा हम पिला आंसर? यस, ठीक आंसर, बहुत बढ़िया। नंबर ख है जीव ठीक, लघु। तो यहां गुरु का अर्थ बड़ा या भारी है, जिसका सटीक विलोम लघु व छोटा होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम दी प्रकार पचार, गोटे है बुझी पार, गोटे हूँ शिक्षक गुरु जोटा हम शिक्षक, आ गोटे हो दुई अर्थक सेटा, आ गोटे कौन हो गला ना लघु हो तुम गुरुर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखिबा तुम क्वेश्चन, जटिल का विलोम शब्द पहचाने। कठिन, कुटिल, सरल, सहज। यहां पर सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? जटिल का सरल हो जाएगा। तो जटिल का अर्थ उलझा हुआ या कठिन है, जिसका विपरीत सरल या आसान होता है। ठीक है,
तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर, प्रकाश, अंधकार, रात्रि, किरण। यस, कौन सा सही होगा? प्रकाश हो जाएगा। तिमिर का प्रकाश हो जाएगा। तिमिर का अर्थ अंधकार होता है, अतः इसका विलोम प्रकाश होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरक्षर। निरक्षर का सही विलोम चुने। निरक्षर ठीक विलोम कोटा हबो माने विपरीत। अनपढ़, साक्षर, ज्ञानी, विद्वान। नाही अक्षर जहर, जिसका अक्षर नहीं है उसे हम निरक्षर कहते हैं। जो अक्षर, जिसको अक्षर का पता नहीं है। जिसको अक्षर का पता है तो उसको हम साक्षर कहते हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो निरक्षर वह है जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, और साक्षर वह है जो पढ़ना लिखना जानता हो। यस। नूतन का विलोम शब्द कौन सा है? नूतन, नया, नवीन, पुरातन, प्राचीन। कौन सा ठीक हो जाएगा? नूतन का यस पुरातन हो जाएगा। नूतन का अर्थ नया होता है, जबकि इसका सटीक विलोम पुरातन होता है, वह बहुत पुराना होता है। ठीक है। निंदा का विलोम शब्द। निंदार विलोम शब्द देखिए, बुराई, स्तुति, आलोचना, चुगली। यहां पर सटीक आंसर कौन सा होगा? स्तुति हो जाएगा। ठीक है। निंदा का स्तुति, कहार आमे निंदा करिबा, कहार आमे स्तुति करिबा, ता विपरीत रे माने कहार भल गान करिबा आ कहार खराब गान करिबा। यस। तो निंदा का अर्थ किसी की बुराई करना है, जबकि स्तुति का अर्थ प्रशंसा या गुणगान करना है। ठीक अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार्थ का विलोम शब्द पहचाने। परमार्थ, स्वार्थ, निस्वार्थ, दया, धर्म। कोटा हबो परमार्थर? यस, स्वार्थ। परमार्थर कौन है जीवो? उत्तर तमरो स्वार्थ है जीवो। यस, क नंबर स्वार्थ। बहुत बढ़िया। तो दूसरों की भलाई करना परमार्थ है, और केवल अपने हित के बारे में सोचना क्या होता है? स्वार्थ होता है। तो स्वार्थ का परमार्थ हो जाएगा। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष, सामने, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, ख और ग दोनों। ख और ग दीटा कोच हब। तो इठी हमर प्रत्यक्षर विपरीत कौन है जीवो? परोक्ष बा अप्रत्यक्ष भी कही परिबा। ख और ग दीटा ग हे परिबो। तो प्रत्यक्ष का अर्थ आंखों के सामने होता है। प्रत्यक्ष, मु ताको प्रत्यक्ष देखिली। यस, मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने। तो इसके विलोम परोक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हैं। ठीक है। तो जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष कहते हैं। बंजर का सही विलोम चुने। बंजर, उसर, उर्वर, भूमि, उपजाऊ। भूमि तो भूमि ना, आ ताको कौन कहबा हमें? तो को भूमि, को प्रकार भूमि? उसर वाला भूमि ना, उर्वर भूमि ना, भूमि ना उपजाऊ। कोटा हबो बंजर रो विपरीत शब्द कोटा हबो? यस, ऑप्शन ख, उर्वर। तो बंजर वह भूमि है जहां कुछ न उगाता हो, माने किछि भी सेठी आमे लगेई परिबा नहीं गछ। तो इसका सटीक तत्सम विलोम है उर्वर बा उपजाऊ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुग्ण का विलोम शब्द कौन सा है? रुग्ण का विलोम शब्द बीमार, स्वस्थ, रोगी, कमजोर। रुग्ण का विलोम शब्द यस स्वस्थ होता है। बहुत बढ़िया, स्वस्थ है जो ठीक आंसर। तो रुग्ण का अर्थ बीमार या रोगी होता है। ठीक है, अतः इसका विलोम स्वस्थ होता है। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, स्थूल का विलोम शब्द कौन सा है? स्थूल, बड़ा, भारी, सूक्ष्म, विशाल। तो ये ठीक आंसर हमर है जीव सूक्ष्म। स्थूल का सूक्ष्म होता है,
तो स्थूल का अर्थ मोटा या बड़ा होता है, इसका विपरीत सूक्ष्म व बहुत छोटा या बारीक कहते हैं, छोटा या बारीक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर्ष का विलोम शब्द पहचाने। हर्ष खुशी, आनंद, विषाद, क्रोध। हर्ष माने ही खुशी, आनंद भी हो। ठीक अच्छे। अच्छा, ये विषाद हूँ गोटे जिनस कौन अलगा, जोटा कि दुख। तो हर्ष का अर्थ खुशी है, जबकि विषाद का अर्थ क्या होता है, गहरा दुख या उदासी होता है। ठीक है, यस। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा, पल भर, शाश्वत, नश्वर, अल्प। तो क्षणिक का हमारा यहां पर हो जाएगा शाश्वत, सही आंसर। ठीक है, अच्छा, क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। ठीक अच्छे, टिके बड़ करदे साइज देखा जीवो। क्षणिक का हमारा शाश्वत हो जाएगा। तो क्षणिक का अर्थ जो कुछ क्षण के लिए हो, जबकि शाश्वत का अर्थ क्या होता है, जो सदा बना रहे। शाश्वत माने चिरस्थायी, शाश्वत जोटा कि सबुदिन ପାଇଁ कि रहिबो। क्षणिक अर्थ कौन, जोटा कि किछि समय पे रहिबो पिला माने। ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, स्वाधीन। स्वाधीन का सही विलोम चुने। स्वाधीन और ठीक विलोम कोटा हबो, स्वतंत्र, गुलाम, पराधीन, परतंत्र। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पराधीन। जो अपने अधीन हो वह स्वाधीन है, जे निज अधीन रहिबो ताको हमें स्वाधीन बोली कहिबा, और जो दूसरों के अधीन हो वह पराधीन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर आय का विलोम शब्द कौन सा है, आय, कमाई, व्यय, खर्च, लाभ। सही आंसर व्यय हो जाएगा, आय का व्यय। तो आय मतलब आमदनी होता है। ठीक है, आय मतलब क्या होता है, आमदनी। आमदनी का सटीक विलोम कौन सा होगा, यहां पर व्यय मतलब खर्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, आशा का विलोम शब्द। आशा का विलोम शब्द कौन सा है, उम्मीद, दुराशा, निराशा, हताशा। तो आशा रो कौन है जीवो, ठीक आंसर है जीवो निराशा। तो किसी बात के होने की उम्मीद, किसी बात के होने की उम्मीद माने कौन सी कथार आम आशा करिबा, उम्मीद रखिबा, ताकू हमें आशा कहिबा, और उसका न होना निराशा होता है। ठीक है, आयात का विलोम शब्द पहचाने। आयात मंगाना, भेजना, निर्यात, व्यापार। आयात का निर्यात है, निर्यात। अच्छा, तो दूसरे देश से सामान मांगना ये क्या होता है, आयात कहलाता है, और अपने देश से बाहर भेजना निर्यात कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकूल। अनुकूल, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, माकुल, प्रतिकूल, समकूल, विपरीत। तो यहां पर अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, सही आंसर। जो पक्ष में हो वह अनुकूल है, और जो विरोध में या उल्टा हो वह प्रतिकूल होता है। ठीक है, अच्छा, तो मुख का सही विलोम चुने। मुख, शांत, बाचाल, चुप, बहरा। कोटा है जीव, मुकर, बधिर। तो आम हिंदी कौन कहबा, बाचाल बोली कहबा। तो मुख का अर्थ मूंगा या चुप रहने वाला होता है, जबकि बाचाल का अर्थ बहुत अधिक बोलने वाला होता है ना।
मुक माने जे कहूनी बधिर हब नहीं बधिर माने कौन जी न शुणी पार से मुकर बधिर हम नहीं मुकर कौन हो बाचाल माने जी पूरा बारंबार गपी चलती ठीक अच्छे जबकि बाचाल का अर्थ बहुत अधिक बोलने वाला होता है मुकर बाचाल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नंबर हमर अनुराग अनुराग का विलोम शब्द कौन सा है प्रेम विराग द्वेष नफरत तो अनुराग रा विराग है जीव अनुराग का अर्थ क्या होता है प्रेम या लगाव है तो इसका विपरीत विराग व लगाव न होना होता है ठीक है। सज्जन का विलोम शब्द सज्जन का विलोम शब्द है कौन सा दुर्जन दुष्ट पापी महान तो यहां पर सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन हो जाएगा ओके। तो अच्छा मनुष्य सज्जन माने सत्ययुक्त जन सज्जन कहलाता है तो इसका विपरीत बुरा मनुष्य दुर्जन दुर्युक्त जन होता है ठीक है खराब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सार्थक का विलोम शब्द पहचाने सार्थक अर्थपूर्ण निरर्थक बेकार काम का सार्थक कौन हो विलोम शब्द निरर्थक हो ठीक अच्छे अर्थपूर्ण जोटा आसूची तार हूँ प्रतिशब्द हो जोटा कि पर्यायवाची हो सार्थक है आ काम का भी हो किंतु विलोम शब्द हेले कौन हम ना निरर्थक हो तो जिसका कोई अर्थ या महत्व हो वह सार्थक और जिसका कोई अर्थ न हो वह निरर्थक कहलाता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वचन बदलिए वचन परिवर्तन करिवार किछटा क्वेश्चन देखिबा रात का सही बहुवचन शब्द क्या होगा रात का रातों राते राते रात तो रात्र राते है जीव बहुवचन बहुवचन कौन है जीव राते तो रात का एक अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और ऐसे शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है ठीक है बुझीपारे कोटी लगिला तो रात है कौन गोटे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जेहेतु से अकारांत स्त्रीलिंग शब्द तेणु ता जो शब्द शेष में अ आसूची तो ता बदल में जो बहुवचन हम आम कौन लगेबा ए जोड़िकी बहुवचन करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन सड़क का बहुवचन रूप पहचाने सड़क रो बहुवचन रूप कौन हम सड़के सड़कें सड़को सड़क तो ये कौन हो ना सड़कें हो सड़क रा सड़कें हो कहीं अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बिंदी के साथ ए की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाते हैं जैसे सड़क से सड़कें हुए ठीक है। आदत आदत शब्द का सही बहुवचन चुने आदत आदतों आदत आदतें आदतें कोटा पिला माने आदतें हेजिबो कौन आंसर ना आदतें तो आदत स्त्रीलिंग शब्द है अतः नियमानुसार इसका बहुवचन होगा आदतें ठीक है जी। कहानी कहानियां कहानी का बहुवचन रूप क्या है कहानी का बहुवचन रूप कहानियों कहानियां कहानी कहानियां कोटा हम ना कहानियां कहानी कही कौन से ना कही कहानी ठीक अच्छे तो तार हो कौन बहुवचन कहानियां कहानियां करिबो नहीं ठीक अच्छे तो लास्ट जोटा घ नंबरटा ठीक है आंसर। तो एटा कौन ना दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग बड़ी ई वाला दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत की बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर या जोड़ा जाता है
जिससे कहानी दीर्घईकारांत का कहानियां बनता है। यस, बहुत बढ़िया। कहानी का कहानियां हर्षईकार लगिଯିବ ଯେତେବେଳେ ତମର କଣ ହେଇଯିବ बहुवचन ହେଇଯିବ। मन रखिब आमे ऑलरेडी पढ़िथिले क्लास रे सबू, तो आज आमे ताको डिस्कशन करूचे। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी का सही बहुवचन क्या होगा? गाड़ी, गाड़ी का सही बहुवचन, गाड़ी ये तो नहीं है, वही बात है। गाड़ी, गाड़ियां ना गाड़ियां। ठीक अच्छे। देख ये बिंदुवर देछि ना गाड़ियों, कोटा हम पिला माने आंसर ना हमर गाड़ी को दीर्घईकार कहिछि, दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग अछि, तेणु कौन हर्षईकार आउ या हे जीवो। यस, गाड़ी या हर्षईकार वाला हबो एठी। तो दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द गाड़ी में अंतिम मात्रा ह्रस्व छोटी ई होकर या जुड़ता है। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, बेटा का बहुवचन शब्द पहचाने। बेटो, बेटे, बेटिया, बेटा, कोटा हे जीवो माने बहुवचन कोटा हे जो तार बेटार ना बेटे, बेटार बेटे ना। आकरंत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए कर दिया जाता है। ठीक अच्छी। आकरंत पुल्लिंग शब्द रे कौन हबो ना शेष रे आ आसुची। ठीक अच्छी। आ स्थान रे कौन हे ना हमर ए हे बहुवचन रे। एतिक हला कथा। नेक्स्ट, पहिया का बहुवचन रूप क्या है? पहिए, पहियों, पहिए ना पहिया, कोटा हबो ना पहिएर, पहियार कौन हे बहुवचन पहिए, या अछि ए हे जीवो, आ अछि शेष रे। तो आकरंत पुल्लिंग शब्द पहिया का बहुवचन ए लगने से पहिए बनता है। ठीक है। यस, कुआं का बहुवचन रूप क्या होगा? सेम आ अछि तामाने बुझी गले पूरा। आ अछि माने ए आसी जीवो, आर ए हे जीवो, तारे चंद्रबिंदु लागि जीवो, काम सफा। तो कुएं हे जीवो। यस, कुआंर कुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्ठी का बहुवचन शब्द चुने। चिट्ठी ठीक बहुवचन शब्द, चिट्ठियां, चिट्ठियां, चिट्ठियों, चिट्ठी, कोटा हे जीवो ना हमर। यस, बहुत बढ़िया, ठीक आंसर, चिट्ठियां हे जीवो। तो अंत की बड़ी दीर्घई, बड़ी ई छोटी ई में बदलकर या लग जाता है। यस, नारी का सही बहुवचन क्या होगा? नारी, नारियां, नारियां, नारी ना दीर्घईकार वाला नारी, कोटा हबो तो नारियां, नारियां चंद्रबिंदु वाला नारियां, नारियां न हबो नै, ये हे गले या न हे जीवो, अनुसार लाग गले चंद्रबिंदु लागिले नारियां हबो, ताले नारीर नारियां। तो दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नारी में या लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जीवा, पक्षी का बहुवचन रूप क्या है? पक्षी, पक्षियों ना पक्षी, पक्षियां ना हमर पक्षी हबो। तो पक्षीर बहुवचन से ही सेम पक्षी ही रहिबो। ठीक अच्छे। कहीं ना पक्षी पुल्लिंग शब्द है जो बिना किसी कारक चिन्ह व परसर्ग के एकवचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। मन रखिबो, पक्षी होची बहुवचन रे सेम रहिबो। ठीक अच्छे। देन बच्चा का सही बहुवचन चुने। बच्चों, बच्चे, बच्चा, बच्चियां, कोटा हबो बच्चार बच्चे हबो, आ अछि ए हे जीवो, सीधा कथा। तो बच्चा एक आकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसका बहुवचन अंतिम आ को ए में बदलने से बनता है। ठीक अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का बहुवचन रूप क्या होता है? घरों, घरे, घर, घरा, कोटा हबो घर का बहुवचन वही घर होता है। तो घर अकारांत पुल्लिंग शब्द है। घर कौन हबो अकारांत पुल्लिंग शब्द, केमिति ना घर युक्त अ
आमर हो घर। ठीक अच्छे। अच्छा, और यह बिना परसर्ग के बहुवचन में घर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल। साइकिल शब्द का बहुवचन पहचाने। साइकिल, साइकिलो, साइकिले, ना साइकिल ना साइकिले, कोटा हम आमर ऑप्शन यस घ नंबर हो साइकिले। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण अंत में बिंदी के साथ एन जुड़ता है। ठीक अच्छी। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण अंत में बिंदी के साथ एन जुड़ता है। अकारांत स्त्रीलिंग। ठीक अच्छी। नेक्स्ट, टांग का सही बहुवचन क्या होगा? टांगे, टांगे, ना टांगो, ना टांग, कोटा हम आमर ऑप्शन ख हो टांग रो टांगे। तो टांग अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो परसर्ग वाला देखिए, परसर्ग। ठीक अच्छे। सही विभक्ति व परसर्ग लगाकर रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, प्रताप डैश प्रतिज्ञा की थी, उचित विभक्ति चुने। को, ने, से, में, को विभक्ति लगे ये परसर्ग लगे ना। ख नंबर हो प्रताप ने। यहां प्रताप क्या है? कर्ता। तो कर्ता के साथ भूतकाल की सकर्मक क्रिया की, सकर्मक क्या है? की थी, यहां पर है की थी का प्रयोग हुआ है, इसीलिए कर्ता कारक की विभक्ति ने लगती है। जैसे कि प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, तो ने आमर लगिगला मान जानिबो जे एटा अतीत काल को कहूची। ठीक अच्छे। अतीत काल को बुझाऊँ, तो ने इठी लगिबो परसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, वह किसी वीर डैश कम न था, उचित परसर्ग विभक्ति से रिक्त स्थान भरे। से, को, ने, पर। यस, बहुत बढ़िया, ठीक आंसर, से लगिबो। वह किसी वीर से कम न था, वह किसी वीर से कम न था। यहां तुलना की जा रही थी, यहां पर क्या है? तुलना की जा रही है, तो इसीलिए समानता या तुलना के अर्थ में कौन हम ना से विभक्तिर प्रयोग हम। ठीक अच्छे। कौन कहला ना समानता। ठीक है, समानता बा तुलना। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, वह राणा डैश लेकर बेतहाशा भागा। सही विभक्ति चुने। से, में, को के लिए, कोटा हम पिला माने आंसर ना को है जीवार। ठीक आंसर। तो यहां राणा कर्म है, जिसे लेकर घोड़ा भागा। तो यहां पर राणा को लेकर घोड़ा ही भागा था, तो सजीव कर्म के साथ को विभक्ति लगते हैं। तो ये कर्म जेहेतु राणा, जे कि राणा प्रताप, तो ये जीवंत लोक हो कि नहीं, तो से समय आमर ये कौन लगे ना को लगे। सजीव वस्तु पाखे आम कौन लगे ना को परसर्गटी लगे। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, मैं भी वतन डैश जान दूंगा। ठीक अच्छे। कोटा हम एटा पिला माने यस की, से, के लिए, ने, कोटा हम मैं भी वतन के लिए माने मोर वतन पाई की जीवन देवी। जब किसी के वास्ते या निमित्त कोई कार्य किया जाता है
तो संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग होता है। तो आम जाने पिला माने संप्रदान कारक अर्थ कौन ना आम चतुर्थी विभक्ति होता है। तो से आम कौन लगेगा ना के लिए टा यूज करिबा। ग नर ऑप्शन ठीक है जीवा। यस बहुत बढ़िया सटीक आंसर देछ पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ये भगवान डैश डाकिए हैं। सही विभक्ति का वचन चयन करें। ये भगवान का की के में कोटा हबो ना ऑप्शन तमरा ग हे जीवो भगवान के डाकिए हैं। तो डाकिए बहुवचन पुल्लिंग शब्द है। डाकिए बहुवचन पुल्लिंग शब्द है, अतः संबंध कारक का रूप के लगेगा यहां पर। भगवान के डाकिए तो से कौन लगिला हमरो ना के लगिला। ठीक अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देश डैश धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक विभूति कोटा हबो का की के से कोटा हबो ना हमरो एक देश की धरती एटा की है जीवो। ठीक आंसर कहीं कि ना धरती एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए संबंध बताने के लिए की विभक्ति का प्रयोग होता है। देश की धरती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नासा डैश चंद्रमा पर विस्फोट कराया। उचित परसर्ग से रिक्त स्थान भरिए। में से ने को कोटा लगी हमरा नासा ने कराया। ठीक है। तो नासा यहां करता है और क्रिया कराया व भूतकाल की सकर्मक क्रिया है, इसीलिए ने लगा यहां पर। भूतकाल को दर्शाता है। नासा ने कराया माने ऑलरेडी कामटा सरी जाइछि पास्ट रे। ठीक अछि। तो इसीलिए कर्ता कारक ने का प्रयोग यहां पर हो गया नासा से। नासा ने। ठीक अछि। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने पुए थाली डैश खाए। सही विभक्ति का चयन करें यहां पर। में पर से को। तो ठीक आंसर कौन हम ये ना में पुए में आंसर है जीव पुए में। तो थाली एक आधार बर्तन के भीतर है जहां कार्य हो रहा है। थाली एक क्या है? थाली एक आधार है जहां पर हम कार्य करते हैं कुछ भी। तो इसलिए अधिकरण कारक की विभक्ति में का यहां पर प्रयोग होता है। अधिकरण कहां पे आता है? तो जगह विषय कोठी अच्छी जिनस आम जाना चाहूचे जगह जाना चाहूचे। ठीक अच्छे माने प्रॉपर प्लेस। तो से जगह आम अधिकरण कारक आसे। अधिकरण है कौन ना ये तार जो उपसर्गटी अच्छी सेटा में है जीवो। ओके। तो नेक्स्ट आमर कौन आसु पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन आसुची लिंग परिवर्तन। ठीक अच्छे। तो लिंग परिवर्तन देखिबा पिला माने लड़ाई शब्द का लिंग क्या है? लड़ाई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग उभय लिंग। लड़ाई तो यहां पर दीर्घई लड़ाई है तो यहां पर दीर्घई का अर्थ स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो वाक्यों में लड़ाई का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में होता है। जैसे पाठ में आया है कि बड़ी लड़ाई में जा रहे थे। बड़ी दीर्घई वाला बड़ी लड़ाई। ठीक अच्छी। तो तार विशेषण मध्य से कथा कहूची सब देखियो पिला माने जदि न बुझी पड़छ ता पूर्व शब्दटी को देखियो से दीर्घई अछि तेणु करी सेटा हबो स्त्रीलिंग। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संग्राम शब्द का लिंग पहचानिए। संग्राम शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग इनमें से कोई नहीं। कोटा हवा ठीक आंसर संग्राम रो तो पुल्लिंग है जीव संग्राम जोटा कि ठीक आंसर संग्राम। तो पाठ में है संग्राम महाराणा प्रताप का साथी था। ठीक अच्छी। यह का और था का प्रयोग स्पष्ट करता है कि यह पुल्लिंग है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, जीवन शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है? जीवन शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग ना नपुंसकलिंग? कोटा हबो ना पुल्लिंग हबो? हमारा आंसर, ठीक आंसर है पुल्लिंग। तो जीवन शब्द पुल्लिंग में आता है। तो पाठ में उल्लेख है कि उनका जीवन ही रणक्षेत्र था। ठीक है, तो यहां उनका और था का प्रयोग दर्शाता है कि जीवन पुल्लिंग है। तारा ट्रिक्स रखिकी मन रखिकी तुम एभली करि परिबो। नेक्स्ट ला तलवार। तलवार शब्द का लिंग बताइए। तलवार पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग ना उभयलिंग? तलवार टा कौन हबो ना तुम्हारा स्त्रीलिंग है जीव, ठीक आंसर। तो प्रताप की तलवार मानो फसल काटने लगी। यहां की और लगी का प्रयोग इसके स्त्रीलिंग होने का ठोस प्रमाण देता है। ठीक है, तलवार है जो तुम्हारा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, फौज शब्द का लिंग क्या होगा? फौज पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो फौज है जो तुम्हारा स्त्रीलिंग, ठीक आंसर है जीव स्त्रीलिंग। तो मुगलिया फौज टिड्डियों की भांति आ धमकी। यहां धमकी क्रिया का रूप स्त्रीलिंग होता है, तो फौज यहां पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिज्ञा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। प्रतिज्ञा शब्द लिंग पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग ना स्त्रीलिंग? कोटा हबो प्रतिज्ञा स्त्रीलिंग है जीव। यस, बहुत बढ़िया। तो पाठ के आधार पर प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, मैं की थी। क्रिया स्पष्ट रूप में, प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, मैं की थी क्रिया स्पष्ट रूप से इसे स्त्रीलिंग प्रमाणित करती है। की थीटा लगी से प्रतिज्ञाटा कौन है ना स्त्रीलिंग। जब सेमिति न जानी पारुछ यही भाव में तुम विषय जहाँ पढ़ी जब विषय को भल भाव पढ़ी तो आंसर दे पार। शरीर शब्द किस लिंग का है? शरीर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ना उभयलिंग? कोटा हबो ना आंसर तुम रह जीव पुल्लिंग। तो चेतक के लिए कहा गया है गठा हुआ शरीर। यहां गठा हुआ विशेषण बताता है कि शरीर पुल्लिंग होता है, गठा हुआ। ठीक है, शरीर टा कौन है जो तुम्हारा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ शब्द का लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ना इनमें से कोई नहीं? तो स्त्रीलिंग है जी वो, ठीक आंसर। तो राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई। यहां की और थपथपाई शब्दों में से पीठ का स्त्रीलिंग होना सिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ना उभयलिंग? तो ठीक आंसर कोटा हबो ना स्त्रीलिंग है जो हमारा ठीक आंसर कौन नंबरटा? यस, बहुत बढ़िया। तो पाठ में शक्ति सिंह कहता है मेरी आंखें खोल दी। तो यहां मेरी और दी इसके स्त्रीलिंग रूप को दर्शाते हैं। ठीक है, आंखटा है जो कौन हमारा ना स्त्रीलिंग। आवाज, आवाज शब्द का लिंग बताइए। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग ना उभयलिंग? आवाजटा कौन है जीव? स्त्रीलिंग। यस, आवाजटा है जो तुम्हारा स्त्रीलिंग। तो आवाज गूंज उठी, मैं उठी, यहां पर उठी, आवाज गूंज उठी में उठी क्रिया इसके स्त्रीलिंग होने को बोध कराती है। ठीक है, अच्छा। जान शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है? जान पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग ना स्त्रीलिंग? कोटा हबो जान शब्द जोटा कि स्त्रीलिंग हबो। जान शब्द स्त्रीलिंग हबो। तो पाठ का शीर्षक ही है घोड़े ने जान बचाई। जान बचाई, यहां बचाई क्रिया बताती है कि जान स्त्रीलिंग शब्द है। बुझी पारा पिला माने? बहुत बढ़िया।
कौन कही ना जान बचाई से स्त्रीलिंग जानटा। अच्छा नेक्स्ट, समझदारी शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। समझदारी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग ना इनमें से कोई नहीं। कोटा हबो ना समझदारी रो तुम आंसर ठीक है जीवो यस स्त्रीलिंग। तले अपनी वीरता समझदारी भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में दीर्घई व बड़ी वाला प्रत्यय होता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होती है। यहां अपनी सर्वनाम भी इसके स्त्रीलिंग कण होने का सूचक है, तेणु करिकी हमर एटा स्त्रीलिंग हो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसु तमर कोन ना मुहावरे। मुहावरे देखिबा पिला माने। ठीक अच्छी, फूला ना समाना। फूला ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मोटा हो जाना, बहुत खुश होना, दुखी होना, क्रोधित होना। ये कोटा हवा हमारा ठीक आंसर फूला ना समाना ना बहुत खुश होना। ठीक अच्छी, बहुत खुश होना। तो ताजमहल की आत्मकहानी में ताजमहल कहता है मैं गर्व से फूला नहीं समाता, जिसका अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। माने गर्व मु केबे खुशी हो नथली से कहूची माने बहुत खुशी होबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। लोहा लेना। लोहा लेना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। लोहा लेना, लोहे का व्यापार करना, लड़ाई करना या सामना करना, हार मान लेना, हथियार डालना। तो यहां पर सटीक आंसर हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, लड़ाई करना या सामना करना यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो पाठ में यहां पर घोड़े ने जान बचाई में राणा प्रताप मुगलों से लोहा लेते थे, जिसका अर्थ है डट कर युद्ध करना या पूरी ताकत से दुश्मन का सामना करना होता है। लड़ाई करना या सामना करना को हम लोहा लेना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दम तोड़ देना। दम तोड़ देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सांस रोकना, रस्सी तोड़ना, मर जाना, भाग जाना। कोटा हबो दम तोड़ देना माने मर जाना, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप की जान बचाने के बाद उनके स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने दम तोड़ दिए, अर्थात वह वीरगति को प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीठ थपथपाना मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। पीठ थपथपाना, ठीक है, शाबाशी देना या प्यार जताना, मारना, पीछे हटना, तापरे मालिश करना। ठीक आंसर कोटा ही जीवो पीठ थपथपाना, शाबाशी देना या प्यार जताना। यहां पर क नंबर ठीक आंसर हो जाएगा, सर ठीक आंसर हो जाएगा। तो युद्ध में जाने से पहले महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक की पीठ थपथपाई थी, जो उससे शाबाशी और प्रोत्साहन देने का प्रतीक है। ठीक है, ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंख खोल देना तारा मुहावरा अर्थ कौन हबो? नींद से जगाना, सच्चाई का ज्ञान कराना, आंखों का इलाज करना, डराना। आंखें खोल देना माने सच्चाई का ज्ञान कराना, माने तारा आखि बंद थिला खोली गला, से सब जानी पारिला, ता माने आखि खोलिला तार। ठीक अछि, तो वीर मानना और चेतक के बलिदान ने मुगलों का साथ दे रहे शक्ति सिंह की आंखें खोल दी, अर्थात उसे अपनी भूल का एहसास हो गया और सच्चाई समझ में आ गई। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती फुलाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। छाती फुलाना,
व्यायाम कराना करना, गर्व या घमंड करना, बीमार होना, गहरी सांस लेना। कोटा ठीक खबर गर्व या घमंड करना ठीक आंसर है जीवो। छाती फुलाना अर्थ कौन होला ना गर्व या घमंड करना। ठीक अच्छी। तो कुएं के मेढक में तीसरा मेढक छाती फुलाकर अपनी बड़ाई करता था, जिसका अर्थ है अत्यधिक घमंड या झूठा गर्व करना। ठीक है, छाती फुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतहासा भागना मुहावरे का क्या अर्थ है? धीरे धीरे चलना, रुक रुक कर दौड़ना, बड़ी तेजी से भागना, छिप जाना। तो बड़ी तेजी से भागना है वो ठीक आंसर। ओके। घायल महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए चेतक बेतहासा भागा, अर्थात वह बहुत अधिक तेजी से बिना रुके दौड़ा। बेतहासा भागना। ठीक अच्छी। बेतहासा भागना माने बुझिल कौन ना बड़ी तेजी से भागना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह बाय आना का उचित अर्थ पहचाने। शिकार करने या खाने के लिए मुंह खोलकर आना, गाना गाना, बातें करना, ना रोते हुए आना। मुंह बाय आना मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? यस, बहुत बढ़िया। तो शिकार करने या खाने के लिए मुंह खोलकर आना। तो कुएं से बाहर आए मेढक के सामने एक सांप व मुंह बाय आ पहुंचा, जिसका अर्थ है उसे खाने के लिए अपना जबड़ा खोलकर आना। जो पार्टी खोली कि आसुची कौन साप बेंगू खाइबो बोली। तो मुंह बाय आना माने मुह पाखु आसीबा। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट फूट कर रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फूट फूट कर रोना, थोड़ा सा रोना, बहुत अधिक और जोर जोर से रोना, ना हंसते हंसते रोना, बर्तन फूटने पर रोना। कोटा हब ना तुम्हारा ख नंबर आंसर ठीक है जो यस, बहुत अधिक और जोर जोर से रोना होता है। तो चेतक की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह दोनों गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे, जिसका अर्थ है अत्यंत दुख में विलाप करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सूत्र में बंधना मुहावरे का अर्थ बताइए। एक सूत्र में बंधना तो एक धागे से बांधना, माला बनाना, एकजुट होने या संगठित होना, बंदी बनाना। ठीक आंसर कोटा हब यस, ग नंबर एकजुट होना या संगठित होना। एक सूत्र माने गोटे सूत्र बांधी होबा माने कौन एकाठी होबा, इंटीग्रेटेड। ठीक अच्छी। गोटे सूत्र में बांधी होबा। तो ताजमहल की इच्छा है कि भारतवासी प्रेम का पाठ पढ़कर एक सूत्र में बंध जाएं, अर्थात सभी मिलजुल कर और संगठित होकर देश का कल्याण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, को टाइप क्वेश्चन आसुचे देखिबा सेटा ना प्रथमे हमरो इटे आसुचे काल बदलिए। ठीक अछि। इटे कोन करबा ना टेंस बदलेबा। लोग मेरे चित्र उतारते हैं, इसको भविष्यत काल में बदलिए। तो लोग मेरे चित्र उतारेंगे, लोगों ने मेरे चित्र उतारे, लोग मेरे चित्र उतार रहे थे, लोग मेरे चित्र उतार चुके हैं। एटा कौन आंसर है जीवो? लोग मेरे चित्र उतारते हैं, ठीक भविष्य काल कौन है जीवो ना लोग मेरे चित्र उतारेंगे। कौन नंबर आंसर ठीक है जीवो उतारेंगे, जोटा कि भविष्य काल को बुझौची। यस। दिन गया वर्तमान काल का होगा। ठीक है, दिया गया वर्तमान काल का होगा। यहां पर आगामी दिनों व भविष्य में घटित होने वाली घटना को दर्शाने के लिए उतारेंगे क्रिया का यहां पर सटीक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख के बोझ से मैं ढह जाऊंगा, इसको भूतकाल में बदलिए। दुख के बोझ से मैं ढह जाता हूं,
भूतकाल। दुख के बोझ से मैं ढह गया, दुख के बोझ से मैं ढह रहा हूं, दुख के बोझ से मैं ढहूंगा। तो ये ठीक आंसर कोटा है ना दुख के बोझ से मैं ढह जाऊंगा माने भूतकाल बा पास्ट टेंस टा कौन है ना दुख के बोझ से मैं ढह गया, गया लगी कौन है गला ना हमारा ठीक आंसर है गला ख नंबर जोटा कि पास्ट टेंस है। ठीक अच्छी। तो ढह जाऊंगा भविष्यत काल का सूचक है। बीते हुए समय की घटना का संकेत देने के लिए भूतकाल में ढह गया का प्रयोग किया जाता है। गया तो गया लगिगला माने भूतकाल बा तुम अतीत काल बोली जापर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने मेरे शरीर को नग्न कर दिया। तो वर्तमान काल में बदलिए, वे मेरे शरीर को नग्न करेंगे। ख नंबर, उन्होंने मेरे शरीर को नग्न किया था। ग नंबर, वे मेरे शरीर को नग्न करते हैं। घ नंबर, वे मेरे शरीर को नग्न कर चुके होंगे। कोटा हम पिला मेरा आंसर वर्तमान काल कन्वर्ट कर कहूँ तो ये वे मेरे शरीर को नग्न करते हैं। ग नंबर आंसर ठीक है। बहुत बढ़िया सुंदर भाव आंसर दिया। तो बीते हुए समय बा भूतकाल की घटना बता रहा है। कर दिया, हो गया, ये सब लगिला माने भूतकाल। वर्तमान समय की क्रिया को दर्शाने के लिए कर्ता वे के साथ करते हैं का यहां पर प्रयोग होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जाएंगे, मानवता अपना कल्याण करेगी। इसको वर्तमान काल में बदलिए, करेगी माने भविष्य तो काल अच्छे। तो मानवता अपना कल्याण करती है, मानवता ने अपना कल्याण किया, मानवता अपना कल्याण कर चुकी थी, मानवता अपना कल्याण कर रही थी। ये तीनटा का पास्ट टेंस, टोटल पास्ट टेंस। तो मानवता अपना कल्याण करती है वर्तमान काल है जीव। क नंबर आंसर ठीक अच्छे। ओके। तो करेगी शब्द आगामी दिनों में होने वाले कार्य अर्थात भविष्यत काल को दर्शाता है। तो वर्तमान काल में इसे बदलने के लिए करती है का प्रयोग किया जाएगा। ठीक अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुमताज की यह अंतिम इच्छा थी। इसको वर्तमान काल में बदलिए, मुमताज की यही अंतिम इच्छा थी। तो मुमताज की यही अंतिम इच्छा होगी, वर्तमान काल में कन्वर्ट कर होगी, ये तो है पास्ट। ठीक अच्छे। मुमताज की यही अंतिम इच्छा है, मुमताज की यही अंतिम इच्छा रही होगी, ये है पास्ट। मुमताज यही अंतिम इच्छा रखती थी, पास्ट। तो ख नंबर आंसर हमारा ठीक अच्छी, जोटा कि मुमताज की यह अंतिम इच्छा है। ओके। के अंत में थी शब्द का प्रयोग भूतकाल का संकेत देता है। तो वर्तमान की स्थिति बताने के लिए थी के स्थान पर है का प्रयोग किया जाता है। यस, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रियार क्वेश्चन केतरा देखिबा। प्रेरणार्थक क्रियार देखिबा, करना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। करना, कराना, करवाना, किया, करूंगा। कोटा हो पिला माने यार ठीक आंसर टा करना मूल क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता निजे कार्य न करिकी कौन करुछि ना अन्य द्वारा कार्यटी करोछि, अन्य द्वारा कार्यटी करोछि, ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो यहां पर कराना प्रथम प्रेरणार्थक है। कराना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। ठीक है, यहां पर कराना प्रथम प्रेरणार्थक है और करवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो यहां पर मैं चांद से बोल रहा हूं, ठीक है, मैं चांद से बोल रहा हूं, इसका प्रयोग हुआ है जैसे नासा संस्था ने एक विस्फोट कराया।
तो ये कौन हम से कराना ही रहिबो करानार से कराना रहिबो काहेकि ना से कहिछि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जोटा कि अन्य द्वारा काम करेबा निजे अन्य द्वारा काम करेबा ठीक अछि कराना आ करवाना केतल हबो ना कामटी द्वितीय द्वितीय प्रेरणार्थक जेतल आसीबो सेटा हबो करवाना हला नेक्स्ट देखिबा सीखना सीखना शब्द का सही प्रथम प्रेरणार्थक रूप चुनिए सीखना सीख सिखाना सिखवाना सीखा तो ये सिखाना है जीवो जोटा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तो सिखाना मूल क्रिया है सीखना मूल क्रिया है इसका प्रथम प्रेरणार्थक सिखाना होता है तो रानी मौसी गाना सिखाती थी ठीक है रानी मौसी गाना सिखाती थी तो सिखवाना इसका द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होगा ठीक है सुनना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप पहचाने सुनना सुनाना सुनवाना सुनाई सुना तो आम जानीगले ऑलरेडी सुनाना है जीव प्रथम प्रेरणार्थक आ पढ़ियार आवश्यक नहीं नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन पढ़ना क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा पढ़ना पढ़ाना पढ़ाई पढ़वाना पढ़ा कोटा हम पिला माने आंसर ना हमर हे जीव पढ़वाना ओके द्वितीय प्रेरणार्थक कहीं ना पढ़ना हला मूल क्रिया पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है जहां कर्ता दूसरे को पढ़ाता है और पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक है जहां कर्ता किसी अन्य के माध्यम से पढ़वाता है बुझीपार प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन है जहां कर्ता दूसरे को पढ़ाता है माने निजे अन्य को पढ़ाऊँ किंतु पढ़वाना माने तमे जन को कहल जे पढ़े दियो से तुम रही कौन ना पढ़वाना पढ़ेबा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लिखना क्रिया का सही प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखाना प्रैक्टिस ऑलरेडी रेडी ही गला नेक्स्ट क्वेश्चन आसु तुम केतेटा क्वेश्चन आम पढ़ीदबा ए वाक्य गठन आसुची जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो वाक्य गठन देखि नबा तो प्रथम वाक्यटी आसुची तुमर प्रथम वाक्यटी आसुची भार प्रथम वाक्यटी कौन आसिला ना भार आसिला हैला तो पृथ्वी हमें सिखाती है ठीक है पृथ्वी हमें सिखाती है कि सिर पर कितना भी बड़ा भार हो हमें अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए तो ये टाइप पढ़ क्वेश्चन देना तुम उमंग प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने मन में हमेशा मीठी मीठी उमंग भरनी चाहिए देना तुम तरंग तो नदी के जल में उड़ती गिरती तरल तरंग बहुत सुंदर लग रही थी नेक्स्ट तुम आसूची सारा आकाश हमसे कहता है कि हम अपने विचारों को इतना फैलाएं कि सारा संसार ढक ले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लहर हवा के तेज झोंके से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी नेक्स्ट क्वेश्चन सैर विज्ञान की प्रगति के कारण आजकल मनुष्य अंतरिक्ष और चंद्रमा की सैर कर आता है माने बुल्ली की आसुचंती सैर माने सेठी बुल्ली की आसुचंती नेक्स्ट क्वेश्चन तस्वीर
भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर जाकर पानी की कई महत्वपूर्ण तस्वीरें खींची हैं। खोज, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा पर जल की खोज करने से पूरी दुनिया बहुत प्रसन्न हुई। से भाई यात्रा हब तो नील आर्मस्ट्रांग के सफलता प्राप्त करने के बाद चंद्रमा की कई यात्राएं हो चुकी है। प्रसन्न को लगी वाक्य बढ़िबा, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का समाचार सुनकर मेरा पूरा परिवार बहुत प्रसन्न हुए। ठीक अच्छे। तो केतेटा तुम एग्जाम पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जोटा कि जदि पढ़िला देखि नब। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो पुष्प वनमाली से क्या अभिलाष प्रकट कराता है? ठीक अच्छे। पुष्प वनमाली से क्या अभिलाष प्रकट कराता है? तार आंसर सब देखि नब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुष्प किन स्थानों पर चढ़ना नहीं चाहता है? थर्ड क्वेश्चन, कुएं के मेढक बाहर की दुनिया में आकर दुर्घटना का शिकार क्यों हुए? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के बच्चे को समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहुची, बादलों की गोद से निकलते ही बूंद क्या सोचने लगी? ये गोटे क्वेश्चन आसुची। देन हवा के झोंकों से बूंद का अंत में क्या हुआ? तो एक बूंद कविता मनुष्य को क्या प्रेरणा देती है? ये गोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने प्रताप की जान कैसे बचाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावीर माना ने अपनी स्वामी भक्ति कैसे दिखाई? तापर क्वेश्चन जोटा आसुची, शक्ति सिंह को किस बात का पछतावा हुआ? नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पर्वत और सागर मनुष्य को क्या संदेश देते हैं? ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट जोटा कि पृथ्वी और आकाश से हमें क्या सीख मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है? तापर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहुची, भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन बांसते हैं? नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुराने समय में बच्चों को चांद के बारे में क्या बताया जाता था? चांद के बारे में आधुनिक विज्ञान ने क्या नई खोज की है? एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहुची। तापर ताजमहल कथा देखिबा, ताजमहल इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन ना, ताजमहल को अपनी किस बात पर सबसे अधिक गर्व है? ताजमहल को अपनी किस बात पर सबसे अधिक गर्व है? ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम जोटा आसुची, ताजमहल को नृशंस अत्याचारी भी पूरी तरह क्यों नहीं लूट सके? ओके, तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वर्तमान दशा देखकर ताजमहल को दुख क्यों होता है? ठीक अच्छे। एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, तो इस पहेली का क्या अर्थ है? ये गोटे लास्ट क्वेश्चन, जदि पढ़िला मे भी न पढ़ले ना, तो लास्ट जोटा अच्छी जदि पढ़िला करिवो नहले ना, कि ऊपर गुड़ाक प्रैक्टिस सब कर नब, आउ पॉज करी देखि नब, जहां कि सुविधा हम। ठीक अच्छे पिला माने, ताले बहुत बढ़िया। आज बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कले तुम एग्जाम कि एग्जाम जमती पूरा बहुत बढ़िया हम, 100 to 100% आंसर देवा चेष्टा करिवो। ठीक अच्छे पिला माने, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, तो थैंक यू सो मच पिला माने, बहुत बढ़िया। तो आज विषय को आम समाप्त करवा। थैंक यू सो मच पिला माने। ओके।